4 लेंगे और 6 छोड़ेंगे। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 4 लेना है और 6 छोड़ना है। ज़्यादा हम लोग सांस इसीलिए छोड़ते हैं ताकि हम लोग की बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जितनी देर आप ये कर सकते हैं अनुलोम विलोम करें, उसके बाद ही योगा की शुरुआत करें। सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, तो अपने शोल्डर को मूव कर लें। दोनों तरफ से आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे। जहाँ जहाँ आपको स्टिफनेस लग रही हो वहाँ वहाँ आप मूव कर ले। उसके बाद योगा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सर्कल बनाएंगे। अगर आपको पैरों में भी लग रही हो स्टिफनेस तो आप पैरों को भी मूव कर लें। बिल्कुल सर्कल मोशन में करेंगे, दोनों तरफ चेंज करके हाथों और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। इस प्रकार आप अपने पैरों को भी जब भी हम लोग योगा की शुरुआत करेंगे तो अपनी नाभि को अंदर खींच के करेंगे। नाभि को अंदर करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे तो हम लोग का जो बेली फैट है वो बिल्कुल ही कम होता जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आगे आसन। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को फैला के अपनी हिप डिस्टेंस में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बालक आसन करेंगे। दोनों पंजों को बराबर खोल के बिल्कुल सीधा स्पाइन को सीधा करते हुए रिलैक्स फील करेंगे। अब अपने पैरों और हाथों के पंजों को बराबर करते हुए मार्जरी आसन करेंगे। इसे आप कैट पोज भी बोल सकते हैं। सांसों को लेंगे, अपनी हिप और हेड को ऊपर करते हुए अपनी बेली को नीचे झुकाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम 5, 6, 7 सांसों तक करते रहेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे।
मार्जरी आसन करने के बाद हम लोग अपने पैरों को एक बराबर करने के बाद एक पैर को आगे ले जाएंगे और दूसरे पैर को पीछे रखते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने हेड को ऊपर की ओर करते हुए आसमान को देखेंगे। इस आसन से आपके बॉडी में जो प्रभाव पड़ेगा, ये आसन थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। इस आसन से थायराइड जो होता है बीमारी, वो कम होती है। अपनी फॉरहेड को आगे लगाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। फिर हम लोग दूसरे पैर से इस आसन को करेंगे। अधोमुख आसन करने के बाद जो भी स्टिफनेस आई हो हमारे बैक पे, उसको रिलीव करेंगे। फिर दूसरे पैर को आगे करते हुए इस आसन को दोहराएंगे। इससे हम दोनों पैरों पे स्ट्रेचिंग फील होगी। ऊपर आसमान की ओर देखते हुए फिर अपने माथे को जमीन से लगाएंगे। आसन में बने रहेंगे। जितनी देर हो सके आप उतनी देर बने रहें। फिर ऊपर की ओर उठते हुए अपने पैरों को बराबर, हाथों को बराबर लेके आएंगे। अपने कोर को एंगेज करते हुए नाभि को अंदर की तरफ खींचते हुए बिल्कुल ऊपर आपको नहीं उठा के रखना है, एक बराबर रखना है। इस आसन से आपके बेली फैट में बहुत फर्क आएगा। इस आसन को करने के दौरान आपको पेट में महसूस होगा, वेट लॉस होगा आपके पेट का। फिर आप बालका आसन में आएंगे। अपने हेड को सर से जमीन से लगाने के बाद अपने हाथों को सीधा खोल के इस आसन में थोड़ी देर बने रहेंगे। फिर दोबारा से आप, अगर आपके हाथों में प्रॉब्लम हो रही हो तो अपने मैट को मोड़ लें। फोल्ड करने के बाद आप फिर से उस आसन को दोहराएंगे। आप जितनी देर इस आसन को करेंगे, आपके पेट की चर्बी जो है बहुत तेज़ी से पिघलेगी। सांसों को लेते छोड़ते रहें, इनहेल एक्सहेल करते रहें। आसन में बने रहें। कोर को एंगेज रखें। इसके बाद आप फिर से, आपके कंधों में स्टिफनेस आ रही हो तो बालका आसन में आप जाएं। अपने कंधों को बिल्कुल रिलीफ दे दें। हर आसन करने के बाद आप बालका आसन करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जहाँ भी स्टिफनेस महसूस होगी वो रिलीफ हो जाएगी। या अधोमुख आसन करें, उससे भी बहुत ही आराम मिलता है। इसके बाद आप दोनों पैरों को, दोनों हाथों को बराबर रख के सांस लें, ऊपर की ओर उठें और सांस लेते हुए नीचे की ओर झुकें। अपने सर को जमीन की तरफ झुकाएं, सांस लेते हुए उठाएं, फिर सांस लेते हुए झुकाएं। इस प्रक्रिया को आप करते रहें। इसके बाद हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को खोल लें
एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाना है। अपने हाथ को स्ट्रेट रखते हुए, ध्यान मुद्रा लगाते हुए, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। आपकी अपर बॉडी जो है वही मूव करेगी, फ्रंट की बॉडी जो है नीचे की वो स्थिर रहेगी। कोर को इंगेज रखें, नाभि को अंदर डिस्ट्रैक्ट रखें। अब दूसरी ओर करेंगे। दूसरे पैर को उठा ले, सांस ले, सांस छोड़ते हुए मुड़ेंगे। आसन में बने रहें। इसके बाद आप दोनों पैरों को सामने रखेंगे। अपनी अपर बॉडी को उठाते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने पैरों को मोड़ भी सकते हैं। इस आसन में बैक बोन को, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। ये पैर का आसन नहीं है, तो इसे आप पैर को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। कोर को बिल्कुल इंगेज रखना है, नाभि को अंदर खींच के रखना है। इस प्रकार आप मोड़ लें। इस आसन से आपके पेट की आंतों में बहुत फर्क पड़ेगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में बहुत फर्क पड़ता है। दोनों पैरों को, अंगूठों को पकड़ के उठाते हुए आप अर्धनवासन में आएंगे। इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ के सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इस आसन में बने रहें। इससे भी आपकी पेट की आंतों में बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत फर्क पड़ता है। अपने पैरों को बिल्कुल लूज छोड़ते हुए इस आसन की प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, फ्लेक्सिबल होगी आपके पैरों की बोन। इसे बटरफ्लाई भी पोज बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसके बाद आप ये आसन को करें। इसके बाद आप सब आसन जरूर करें। सारे आसनों के बाद आप सब आसन जरूर करें। अपने पैरों को खोल लें, अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर खोल लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है।